ये मेथड वाकई में बहुत पावरफुल है। ये मेथड इतना पावरफुल है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, आपने तो आने के बारे में सोच लिया, लेकिन आपको तो अभी सारे फीचर ही नहीं पता है क्या क्या इससे हो सकता है। मगर इसके अंदर क्या आपने आपने देखा, दो साइकिलें मैंने दिखाई, दोनों की दोनों गिरने वाली। तो अब आपके मन में एक सवाल नहीं उठना चाहिए, यार गिरने वाली साइकिल आती है क्या, इससे बढ़ने वाली नहीं आती है क्या? कितने लोग आप में से हैं जो बढ़ने वाली साइकिल के बारे में सोच रहे हो, जिनके मन में ये सवाल है, यार बढ़ने वाली साइकिल नहीं आती क्या? दिखाऊं बढ़ने वाली? दिखा देता हूं, बताओ दिखा दूं? जरा देखो, आओ आओ देखो, खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगी। लो भाई आओ, आप सबके सामने यहीं पर ही, ये लो भाई, क्या कहानी है। आए आप, और मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक वो बता रहा हूँ। क्या है, नवंबर के एंड से इन जनरल ये भागता है। लो भाई, भागा तो वैसे पहले से थोड़ा, मगर मैं नवंबर का एंड भाई, हमको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, क्योंकि हम रैंडम करने लग जाएंगे तो फिर जहां पे आप एंटर मारने की कोशिश करोगे, जहां से स्टार्ट हो रही साइकिल, वो समझ नहीं पाओगे। तो ये हमने पकड़ा और देखा भैया कितना परसेंटेज। लो भाई 48%, बहुत बढ़िया है। कितना बढ़िया है। और लो ये लो नवंबर का एंड, ये लो क्या है, क्या ये बढ़िया है? 42%। बताओ मेरे को, पहले बताओ यार, 48% बढ़िया है कि नहीं? ये 42 बढ़िया है कि नहीं? पहले बताओ मुझे। और देखें, चलो और देखते हैं, और इवेंट देखते हैं। अब मैं आपको मेन चीज एक और दिखाता हूं यार, ये तो आपको बढ़िया दिख ही रहा है, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं, मैं इसके साथ में एक कंपैरिजन भी दिखाता हूं, और आप देखो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको कोई बता नहीं पाएगा। ये देखो, क्या देखो, मैंने जानबूझ करके लगाया, इससे आपको एक बात और समझ में आएगी कि यार ये जैसे यहाँ पे, ये जैसे भागा है, हमने देखा एंड से भागा, नवंबर एंड से भागा है लमसम। ये देखो, ये निफ्टी का क्या है, ये ब्लू वाली लाइन निफ्टी की है। निफ्टी ने क्या किया, नया बॉटम बना दिया और इसने नया हाई बना दिया। मैं ये आपसे एक क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ, कितने ऐसे स्टॉक होंगे जो निफ्टी के अगेंस्ट चल करके दिखाते होंगे? ये मेरे को बताओ। ये तो एक इवेंट हो गया, और देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। निफ्टी भी भागी है, हाँ उतना अच्छा नहीं भागी है, ये ज्यादा भागा है, मगर निफ्टी जितना भागी है उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा भागा है। तो ये भी एक चीज है कि निफ्टी जहां गिर रही थी वहां पे वो बढ़ रहा था, जहां पे निफ्टी बढ़ी वहां पे थोड़ी सी बढ़ी, वो ज्यादा बढ़ा। ये भी एक पॉइंट है। निफ्टी 42% थोड़ी ना बढ़ गई होगी इतने ड्यूरेशन में। देखो कितना है, ये लमसम 12-15 दिन के अंदर ये 42% बढ़ गया। निफ्टी कितना बढ़ी होगी? 2%, 3%। तो 2%, 3% वर्सेस 42%। देख लो, जिसका टाइम है, एक बात समझ लो, जिसका टाइम है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की पिच पे भी छक्के मारेगा। जिसका टाइम है वो ऑस्ट्रेलिया की पिच में उनके बॉलरों को धुनेगा, चाहे जितना बढ़िया बॉलर, ऑस्ट्रेलिया को बहुत बढ़िया क्रिकेट माना जाता है ना, उसके मैदान में उसको ट्रीट करके आएगा, जिसका टाइम बढ़िया है। और देखो, ये देखो, ये क्या है, नवंबर का एंड, तो बहुत बढ़िया। चलो आओ नवंबर का एंड देखें, यहाँ पे ये लो नवंबर का एंड, ये लो क्या हुआ है, फिर से देख लो आप क्या हुआ है। ये भाग रहा है और ये निफ्टी गिर रही है आपके सामने है। देखो ये 3 इवेंट हो गए, तीनों इवेंट से खुद देख लो, समझ लो क्या है इस मेथड की पावर। और देख, ये देखो यहाँ पे फिर नवंबर का एंड लेना पड़ेगा। आओ देख, ये नवंबर का एंड पकड़ा, ये लो नवंबर का एंड, यहाँ पे कहीं नवंबर का एंड, ये लो गिर रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन वो गिर रहा है, ये बढ़ रहा है। कैसे काम करोगे? ठीक है, ये लो 40-45% भाग गया। वैसे हम 2-3 महीना लेते हैं, मतलब फरवरी के एंड तक के अंदर अंदर ले लेते हैं। तो आप देख लो खुद, ये क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, उस टाइम से गिर रहा है, और ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कितने लोगों को ये बात का समझ आ रहा है कि यार गिरती हुई बाजार में, देखो जैसी इस वक्त गिर रही है वो बिल्कुल ही अलग है, उसमें तो भगवान मतलब बचाए, वैसा तो नहीं गिर रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं गिर रहा है। लेकिन पॉइंट बस इतना सा है कि वैसी बाजार जो धीरे धीरे भी गिर रही है, उस कंडीशन में भी क्या होता था आपके साथ, आपका स्टॉक ज्यादा गिरता था, यस या नो? मतलब निफ्टी गिर रही थी, जिस स्पीड से आपका स्टॉक ज्यादा स्पीड से गिरता है। निफ्टी जिस स्पीड से बढ़ती है उस स्पीड से कम आपका स्टॉक बढ़ता है। देख लो जाकर के, आपका एवरेज रिटर्न निफ्टी से कम है कि नहीं, देखो जाकर के। आइए हम न्यूबी कहां से स्टार्ट करें। यार देखो, एक न्यूबी आप हो, क्या आपको इस बात से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, जो 3 साइकिल मैंने अभी तक आपको दिखाई, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? देखो यार, एक न्यूबी को कॉन्फिडेंस दिलाना, न्यूबी को इस बात का कॉन्फिडेंस आ पाए, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही बड़ी मुश्किल चीज है, जो दिला पाए वही राजा। जो मेथड आपको दिखा दे कि हाँ यार मेरे अंदर दम है, वही राजा है मेथड। बाकी दिखाने को तो पता नहीं आदमी क्या क्या दिखा देगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत पहले की बात है, किसी इवेंट में गया था और वहां पे एक पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा कि यार मैं तो न्यूबी हूँ, आपका मेथड बहुत बढ़िया मेरे को लगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे समझाओ जिससे मुझे ये बात समझ में आ जाए कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। मैंने उससे एक चीज पूछी, आप एक बात मेरे को बताओ, आपका किस चीज का बिजनेस है या सर्विस है, क्या करते हो आप? तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस है वो है शूज का। तो मैंने पूछा कि अच्छा एक मेरे को बात बताओ, शूज का बिजनेस है तो आपके बिजनेस में कब सेल आपकी ज्यादा होती है और कब सेल कम होती है? तो उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जब सर्दियां आती हैं तब स्पोर्ट्स शूज ज्यादा बिकते हैं मेरी शॉप में, और जब गर्मियां आती है तो लेडीज चप्पल ज्यादा बिकती है। अब आप मेरे को बताओ उनका आंसर जो था वो वाकई में इसी मेथड से रिलेटेड है कि नहीं? तो मैंने उनको एक बात समझाई, देखो आप ये ट्रेंड जानते हो, आपको अपने बिजनेस का ट्रेंड पता है, इस बेसिस पे क्या आप माल नहीं भरवाते हो? क्या आप ज्यादा माल नहीं भरवा लेते हो उस टाइम पे? क्या आपको नहीं पता होता है कि इस बेसिस पे अब क्योंकि लेडीज चप्पल बिकने वाली तो चलो नई वैरायटी मंगवा लेते हैं? क्या आप ये नहीं करते हो? कहते हैं हाँ ये करता हूं। मैंने कहा बस यही करना, हमको पता है कि यार ये वाले स्टॉक में टाइम आ गया बढ़ने वाला, हमको यही भर लेना है। माल समझ लो यार, इसको जूते का डब्बा समझ लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही समझ लो यार, आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, मान लो कपड़े का बिजनेस करते हो, दिवाली के टाइम पे ज्यादा कपड़ा सेल होता है, आप क्या उसके थान ज्यादा भरते हो कि नहीं? या आप बच्चों की वैरायटी के कपड़े बेचते हो या साड़ी बेचते हो या जो भी, आप वो मटेरियल या माल भरते हो कि नहीं? बताओ मेरे को। मेरे यहाँ पे ऑफिस में एक बच्चा है, उसके पापा कंप्यूटर का काम करते हैं, वो बताता है कि हम लोग साल में 2 या 3 बार माल भरवाते हैं। कब भरवाते हैं? वो कहता है कि
एक बार हम लोग अगस्त के टाइम पे भरवाते हैं क्योंकि दिवाली वाली की सेल वगैरह आती है या दिवाली के टाइम पे अच्छे खासे लोग खरीदते हैं, तो अगस्त में सितंबर में भरवा लेते हैं, तो अक्टूबर में दिवाली आती है तो वहां पे बेचते हैं। सोचो यार, एक नॉर्मल सा पर्सन इसका यूज कर रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग में। क्यों नहीं कर रहे हो? अब अगर नहीं कर रहे हो तो इसका रीजन मतलब क्या है कि आपको ये पहला तो रास्ता नहीं पता है। एक नॉर्मल शूज की दुकान में जो मैंने एग्जांपल बताया, शायद इसको ट्रैक करना आसान है क्योंकि उस व्यापारी का कोई वो स्टॉक का चार्ट तो चल नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन मैं उसको आसान करके बता रहा हूं ना